नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि फिलहाल काफी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल नहीं, या यूं समझिए कि शेयर मार्केट में जब भी कोई व्यक्ति पहले दिन एंट्री लेता है ना, या ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करने लगता है, तो सबसे पहले उसे जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं वो कुछ इस प्रकार के एक बुल की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। बड़ा सवाल ये है कि शेयर बाजार के अंदर एनिमल्स का क्या जिक्र है? क्या केवल बियर और बुल होते हैं या कुछ और भी होता है? और क्यों इनका जिक्र किया जाता है आज के सेशन में हम इसलिए समझेंगे क्योंकि भविष्य में जब भी आप किसी के बारे में जानकारी लेना शुरू करें, उदाहरण के लिए आप हर्षद मेहता के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानकारी रखना चाहते हैं। मुझसे काफियों ने कहा कि आप हर्षद मेहता पर एक वीडियो बनाइए, मैं जल्दी ही उस पर एक वीडियो करूंगा। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि वो कौन था, वो बुल था, बियर था, रैबिट था, कछुआ था, क्या था? आज के सेशन में मैं इसी तरह से शेयर मार्केट के जानवरों की आपसे जिक्र करूंगा। ठीक ऐसे ही आपने अभी थोड़े दिन पहले आकाश झुंझुनवाला का नाम सुना, मुझसे आपने दामानी का नाम सुना। इन लोगों के बारे में आप जानना चाहेंगे। आप किताबों के अंदर जब पढ़ते हैं या फिर किसी न्यूज में पढ़ते हैं कि ही इज ए वेरी बिग बुल, या फिर वो वोल्फ है, या फिर वो शार्क है, ये क्या है असल में, सारी बातें बताएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरों के माध्यम से पहले कुछ बातें करते हैं। आपको फिलहाल में एक सींग को पकड़े हुए, दो सींगों को पकड़े हुए अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहे हैं। ये जो फिल्म आपको सीन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन ने जिसका सींग पकड़ा हुआ है, असल में एक बुल है, ये बैल है ये, और इसके सींगों को इनने पकड़ रखा है। ये मेटल का बना हुआ है। मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर लगी हुई यह प्रतिमा है और इसके सींग पकड़ते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। क्या केवल यही नहीं साहब, जिसको भी मौका मिलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब भी वो लोग जाते हैं, इसके साथ में तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करते हैं। कई बार आता है कि इसके साथ तस्वीरें खिंचवाना मना कर दिया गया है, कई बार आता है चालू है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर आप कंगना रनौत को इनके साथ तस्वीर खिंचाते हुए देख सकते हैं। या कभी मार्केट के अंदर बहुत खुशी का दिन हो, जैसे सेंसेक्स कभी 50,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया, तो जो निवेशक है वो यहां पर इसके सींग पकड़ करके हिला रहा होता है। तो ये है क्या असल में, मतलब क्यों बार बार इसी भैंसे का या ये जो बुल जो है, इसी का सिर पकड़ के हिलाया जाता है? कहानी क्या है? तो इस कहानी को समझने के लिए मैं आज आप लोगों को शेयर मार्केट के जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी एनिमल सिनोनिम्स हैं या कि इनका इस्तेमाल क्यों होता है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी साझा करता हूं। देखिए होता क्या है, एक दृश्य है ये, यदि आपको याद आ रहा हो तो एक वेब सीरीज का दृश्य है ये। यदि आपको याद आ जाए तो इसमें भी इस बात का जिक्र है, बियर और बुल, है ना, इसलिए हमने आपको रेफरेंस दे दिया, बाद में आप देख लीजिएगा समय निकाल करके। तो होता क्या है, बेयर और बुल नामक दो जानवरों को शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। लेकिन उपयोग में लेने के पीछे इनकी जो बनावट है वो इनका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर यह ध्यान दिया जाता है कि जो मार्केट का निवेशक है वो किस कैटेगरी का है। यानी निवेशक को पहचानने के लिए, इन्वेस्टर को पहचानने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब आप पूछेंगे इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक बार इन तस्वीरों को आप यहां पर देख लीजिए। निवेशक कौन है, जिसके बारे में मैंने कल आपको जो सेशन किया था ना, शेयर मार्केट क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है, कल मैंने एक सेशन किया था जिसका मैंने आपको लिंक टेलीग्राम के साथ में मैंने कंटेंट भी शेयर किया था। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसके लिए हमने